अक्सर क्या होता है कि हम विचारों के भंवर में ऐसे उलझ जाते हैं कि जीवन के बहाव को महसूस करना ही मुश्किल हो जाता है। और रमन महर्षि ने यही कहा है कि असली मुक्ति जो है वो विचारों के प्रभाव से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। अब ऐसा तो है नहीं कि विचार थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। थॉट्स तो आएंगी, जब तक जीवन है विचार आएंगे। लेकिन जब हमारे अंदर वो एक ऐसा विजन है जो कि उन थॉट्स को अच्छी थॉट्स बुरी थॉट्स करके डिवाइड करता है, बांटता है। ये अच्छा विचार है, ये मेरे मन में आना चाहिए, ये बुरा विचार है, ये मेरे मन में नहीं आना चाहिए। जब तक वो एक एंटिटी है जो वहाँ बैठी हुई है और विचारों को बांट रही है, तब तक हम मुक्त नहीं हैं। तब तक हम इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कैसे अच्छे विचारों को और बढ़ाया जाए और कैसे बुरे विचारों को अपने जीवन से हटाया जाए। पर जीवन में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रमन महर्षि फिर से हमें बताते हैं कि पहले विचारों को देखिए, फिर भावनाओं को देखिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को देखिए। जब आप देखते हैं तो आप ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि ना तो आप विचार हैं और ना आप भावनाएं हैं। जो बचता है, जो शेष रह जाता है, वो आपका स्वरूप है। बुद्ध ने भी यही कहा है कि दो विचारों के बीच में जो एक छोटा सा गैप है, वही सत्य का द्वार है, वही आपकी असली पहचान है। बाकी सब पहचान नकली है। पर हम क्या करते हैं, हम विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब विचार आना बंद हो जाएंगे, जब मैं ऐसी मेडिटेशन सीख लूँगा, ऐसी क्रिया सीख लूँगा जिससे मुझे कभी खराब विचार आए ही ना, तब हम उसी एंटिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जो ये डिफरेंशिएशन करती है अच्छे विचार और बुरे विचार में। तो हमारा दिमाग दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है कि समस्या है और दूसरा हिस्सा कहता है अब इस समस्या का समाधान चाहिए। ये जो दोनों गतियां हैं, ये एक ही पार्ट का मूवमेंट है। ये एक ही मूवमेंट है। ये लगती अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही मूवमेंट है। जहाँ से समस्या पैदा हो रही है, वहीं से उसका समाधान भी पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब समस्या और उसका समाधान, इन दोनों का सोर्स एक है। और ये समझ लेना सबसे बड़ा मोक्ष है, सबसे बड़ी फ्रीडम है। क्योंकि फिर कर्ता भाव गिर जाता है, और कर्ता भाव इस मैं के भाव से जुड़ा हुआ है। जब तक कर्ता है तब तक मैं हूं, जब कर्ता खत्म तो मैं खत्म। तो एक समझ आती है हमको कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, या हम दुनिया में भी जो देखते हैं समस्याएं चल रही हैं, आज के दौर में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी और अमीरी में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, और भी कई समस्याएं हैं, बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इन सब समस्याओं को आइसोलेट करके देखते हैं, अलग करके देखते हैं।
और इसीलिए कोई समाधान, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि दिक्कत है क्या, असलियत में दिक्कत है क्या। जो सामने दिख रहा है, ठीक है, जैसे गरीबी ले लीजिए, मान लीजिए हमें गरीबी दिखती है, हमारे देश में तो बहुत गरीबी है, हम उसको समस्या मानते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हमारी सरकारें अच्छी नहीं हैं, या हमारे देश में सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ये है और वो, में हम कई तरीके के उसके रीज़न निकाल लेते हैं कि हाँ इस वजह से दिक्कतें हैं। असल में दिक्कत उधर नहीं है, दिक्कत इधर है। गरीबी बाहर जो दिखती है वो अंदर की गरीबी का ही एक स्वरूप है। पावर्टी है अंदर, हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं कि पावर्टी माइंडसेट, दैट इज विद इन अस, वो हमारे अंदर है और हम उसको देखना नहीं चाहते। इसीलिए हम कुछ करना भी नहीं चाहते, कुछ एक्शन भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम अपने अंदर जो जो हमारी हमारी वो एक सोच है, हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं इसको हटा ही दो, चलो ये तो मेरे किसी काम की है नहीं, मेरी तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी चल रही है, मेरी किसी काम की नहीं। हम उसको बैठ के देखते ही नहीं हैं कि उसका सोर्स कहाँ पे है। हम एकदम से सोल्यूशन निकालने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा ये एक काम करो, सरकार बदल दो। अब क्या होगा जी, सरकार बदल दोगे आप, फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर वही होगा, जो होता आ रहा है वही होता चला जाएगा। हाँ, कुदरती तौर पे कुछ बदलाव आए तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें कई बहुत वक्त लगता है, उसमें सदियां बीत जाती हैं। लेकिन समस्याएं हमेशा रहती हैं, क्योंकि समस्याओं की जो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं वो भी उन समस्याओं का ही हिस्सा है, वो उनसे अलग नहीं है। एक प्रॉब्लम का आप एक सॉल्यूशन निकालेंगे तो उससे 10 प्रॉब्लम और पैदा होंगी। तो अगर आप बैकवर्ड्स जाएं, इसको उसको पीछे की तरफ आप ट्रेस करें, तो आप ये देखेंगे कि आप अंतिम में अपने मैं पर ही पहुंच जाओगे, कि कहीं ना कहीं ये सब जो जिसको मैं देख रहा हूँ, समस्याओं की तरह देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, इसकी वजह से मेरा जीवन ख़राब है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ें होती हैं, इसकी वजह से मैं अच्छा नहीं महसूस करता हूँ। तो मैं क्या करूँ? अब ये जो मैं है जो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, ये मैं ही ये मैं भी एक सोच ही है, एक सोच का ही हिस्सा है। तो रमना महर्षि कहते हैं कि इस मैं पे आओ, इसको देखो, इसको समझो। जब इसको आप समझ लोगे तो आप फिर समस्याओं को समस्याओं की तरह नहीं देखोगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप नकारात्मक बन के बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, ये भी नहीं है। वो भी एक सोच ही है, और वो भी अहंकार का ही हिस्सा है, इस मैं का ही हिस्सा है। अगर आप ये भी कह दो कि नहीं नहीं मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, सारी समस्याएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो वो भी अहंकार का हिस्सा है, वो भी आप अवॉइड कर रहे हो। और बुद्ध हमें कह गए हैं कि अट्रैक्शन अवॉइडेंस दोनों सेम है, आकर्षण और घृणा वो दोनों एक ही मूवमेंट का हिस्सा हैं। जैसे कि समस्याएं और उनके समाधान भी एक ही मूवमेंट का हिस्सा हैं, और ये सब जुड़े हुए हैं मैं से। जब तक मैं है जटिल है, तब तक समस्याएं हैं। जब मैं अपना स्वरूप समझ लेता है और पूर्ण समर्पण की स्थिति में आ जाता है, तब वो अपना स्वरूप पहचान लेता है। तब भी लहरें उठती हैं, लेकिन इतनी ऊंची नहीं उठती कि जीवन को तहस नहस कर दे। एक शांति बनी रहती है। और वो शांति हमारी रोज़ का जो हमारा जीवन है उसमें वो रिफ्लेक्ट करती है। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो दूसरों को भी ये लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर शांति है, इसने शांति महसूस की है।
तो फिर वो हमारे साथ बैठना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, कई बार अपने दिल की बातें भी करते हैं। आपके साथ वही अपना दिल खोल के बात करेगा जिसने आपके अंदर शांति देखी होगी, जिसको पता है कि आपने उस शांति का, परम शांति का स्वाद चखा हुआ है। जब वो ये देखते हैं कि आप अशांत हैं तो कोई आपसे बात भी नहीं करना चाहता, कोई आपसे शेयर भी नहीं करना चाहता। तो अंतिम में बात अपने ऊपर आ जाती है। और शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा मैसेज भी आपके लिए यही रहेगा कि मैं आपको और कुछ बताऊं ना बताऊं, क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ आती है, आपको अपने आप पे वापस कैसे लेके आना है। बस यही मेरा एक स्किल है, और मैं कुछ नहीं जानता। रिश्ते कैसे अच्छे बनाए जाते हैं, या जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि जब आपका मन अशांत हो रहा हो, आपको मैं वापस आपके भीतर पॉइंट करूँगा, कहूँगा बाहर नहीं जाना, आप भीतर जाइए। आपको अपने घर में कैसे जाना है ये मैं आपको बता सकता हूँ, और ये सबसे आसान काम है, क्योंकि घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, बाहर के दरवाजे बंद हैं। और रमना महर्षि का भी संदेश यही था। उन्होंने ये कहा था कि तुम जीवन में सुख ढूंढते हो वस्तुओं में, तुम सुख ढूंढते हो लोगों में, तुम सुख ढूंढते हो जो चीज़ें हो रही हैं उसमें, लेकिन परम सुख तो तुम्हारे अंदर ही है। वो सुख तुम्हें धोखा नहीं देगा, वो सुख तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। एक बार तुमने उसका स्वाद चख लिया तो उसको कभी भूलोगे नहीं। बाकी सब सुख चले जाएंगे, सब भूल जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, शरीर कमज़ोर होगा, मन कमज़ोर होगा, जो भी आज जो भी तुमने हासिल किया है वो सब ख़त्म हो जाएगा। रिश्ते भी टूटेंगे, या तो कोई छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगी, और वो चीज़ यहाँ पर है, बिल्कुल इधर, सबसे पास, सोच से परे, सोच से पहले। आपका साक्षी आपका घर है, और उसका द्वार हमेशा खुला है, लेकिन उस द्वार में अहंकार को के लिए जगह नहीं है। तो साक्षी भाव और अहंकार कभी एक साथ नहीं हो सकते। हालांकि अहंकार पैदा साक्षी भाव से ही होता है, लेकिन जब अहंकार प्रबल होता है तो उसको ये ज्ञात नहीं रहता कि उसका असली स्वरूप साक्षी है। तो साक्षी में आपको वापस लेके आना, उस स्थिरता में, उस स्टेबिलिटी में, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आप नहीं हो, जहाँ पे शांति है, केवल शांति, परम शांति। ये सबसे आसान है। ये लगता मुश्किल है, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ी है, हमें सिखाया गया है कि हर चीज़ परिश्रम से मिलती है। और ये बात सत्य भी है कि बाहर से कुछ भी चाहिए तुम्हें, पैसा, दौलत, धन, रिश्ते, वो सब तुम्हें परिश्रम से मिल जाएगा। लेकिन जिस शांति की तुमको तलाश है, जिस प्यार की तुम्हें शुरू से तलाश रही है, वो तुमको बाहर की किसी वस्तु में नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। वो शांति तुम्हें भीतर मिलेगी। और उस शांति के द्वार तक पहुंचने के लिए बहुत से तूफानों से संघर्ष भी करना पड़ेगा। और संघर्ष से मेरा मतलब है समर्पण, सरेंडर। लड़ना नहीं। लड़ते तो हम बाहर हैं, भीतर हम लड़ नहीं सकते। भीतर लड़ेंगे तो द्वार बंद होते जाएंगे। भीतर तो सिर्फ समर्पण ही हो सकता है। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि पूर्ण समर्पण के लिए आपको एफर्ट गिराना पड़ेगा, तब जो बचा रह जाता है भावनाओं के परे, विचारों के परे, वो है साक्षी,
आपका असली स्वरूप।